एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। वह बहुत ही चंचल और साहसी थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में रहस्य छुपे हैं और कोई भी जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन रानी ने तय किया कि वह जादुई जंगल के रहस्यों को सुलझाएगी। उसने अपनी किताबें और टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पक्षियों का चहचहाना, जानवरों की गिड़गिड़ाहट और पेड़ों की सरसराहट से जंगल जीवित सा लग रहा था। रानी डरते डरते आगे बढ़ रही थी। तभी उसने एक चमचमाती हुई किताब दिखी जो एक पत्थर पर रखी थी। उसने वह किताब उठाई और देखा कि उसमें एक नक्शा था। उस नक्शे में जंगल के एक गुप्त खजाने का रास्ता दिखाया गया था। रानी ने निर्णय किया कि वह उस खजाने को खोजेगी। नक्शे के अनुसार उसे 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती थी सच की सुरंग। रानी ने एक सुरंग से गुजरना था जहां उसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। केवल सच बोलने पर ही वह आगे बढ़ सकती थी। रानी ने हिम्मत जुटाई और सभी सवालों का सच सच जवाब दिया। अंत में सुरंग ने उसे रास्ता दे दिया। दूसरी चुनौती थी मायावी नदी। उसे एक नदी पार करनी थी जो देखने में छोटी लग रही थी, लेकिन उसमें पैर रखते ही वह गहराई में खींच रही थी। रानी ने ध्यान से देखा और पाया कि नदी में कुछ चमकीले पत्थर थे। उसने उन्हीं पत्थरों पर चलकर नदी पार कर ली। अब तीसरी और अंतिम चुनौती थी शेर की गुफा। उसे एक बड़ी गुफा से जाना था जहां एक विशाल शेर पहरा दे रहा था। रानी ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। शेर ने देखा और गुजरते हुए बोला, यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। सिंह ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैर चलता है, दोपहर में 2 पैर और रात में 3 पैर? रानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मनुष्य। शेर मुस्कुराया और उसे रास्ता दे दिया। रानी आगे बढ़ी और अंत में उसने खजाने को खोज निकाला। खजाने में अनगिनत हीरे, सोने के सिक्के और एक जादुई लैंप था। रानी ने लैंप को रगड़ा और उसमें से एक जिन निकला। जिन ने कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई के लिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रानी ने बिना सोचे समझे कहा, मैं चाहती हूँ कि इस जंगल का रहस्य सबके सामने आए और सबको ये सुरक्षित लगे। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब वह जंगल एक सुंदर बगीचे में बदल गया जहां बच्चे खेलते और घूमने लगे। रानी अपने गांव वापस आ गई और उसने सबको अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। गांव के लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे और रानी जादुई जंगल की रानी कहलाने लगी। इस तरह रानी ने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया बल्कि अपने गांव को भी एक नया उपहार दिया।